है जो अपने अंडे को भी निगल जाती है। इस कहावत को एक बार फिर से बिहार में चरितार्थ कर दिखाया है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बल्कि राज्यसभा जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा मौका होगा, कोई ऐसा नेता होगा जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा का सांसद बनने जाएगा। अब इसको लेकर के जिस तरीके से बिहार में जेडीयू कार्यकर्ताओं के अंदर रोष और गुस्सा और नाराजगी है, जो हल्ला हंगामा काट रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। जेडीयू कार्यालय के अंदर में तोड़फोड़ हुई है और जो है धक्का मुक्की हुई है। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वही अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हम लोगों ने घर घर जाकर के वोट मांगा था नीतीश कुमार के नाम पर, ना कि बीजेपी के नाम पर। हम लोगों ने लाठियां खाई थी नीतीश कुमार के नाम पर। ये मॉडल जो अपनाया गया है, तेजस्वी यादव इसमें कह रहे हैं कि ये मॉडल अपनाया गया है महाराष्ट्र वाला, जैसे एकनाथ शिंदे के नाम पर वोट मांगा और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। और ऐसा कहा भी जाता है कि भाजपा वो भस्मासुर पार्टी है, जिसको भी छूती है उसको जलाकर खाक और राख कर देती है। आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पीडीपी से हाथ मिलाया, पीडीपी खत्म। पंजाब में अकाली दल से हाथ मिलाया, अकाली दल खत्म। और महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना खत्म। और अब नीतीश कुमार की बारी है। और क्या नीतीश कुमार, जिसके बारे में तंज कसा जाता था कि नीतीश कुमार तो कुर्सी कुमार है, अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पलटने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। क्या वो नीतीश कुमार अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, राजी से वो राज्यसभा जा रहे हैं सीएम का पद छोड़ करके? ये अहम सवाल है, या उनसे जबरन दबाव डाल करके जो है उन्हें भेजा जा रहा है? अभी कुछ दिनों पहले नीट छात्रा का मामला आया था कि नीट छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद से एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में होता है। आखिर क्यों एक महीने के अंदर में नीट छात्रा के केस के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं? ये भी अपने आप में सवाल है कि जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल का मामला आया, तो क्या बिहार में कोई नीट छात्रा फाइल या इस तरीके की कोई फाइल तो नहीं है, कोई कमजोर नस तो नहीं दबी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना, तो आप लगातार कह रहे हैं जो एप्स्टीन फाइल के दबाव में, आप कह रहे हैं बिहार सरकार जो है मजबूरी में ये किया है, लेकिन वो कह रहे हैं जो मेरा सपना था दशकों से। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था, तंज कसा जाता था, विपक्षी तंज कसते थे कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है। वो कुर्सी के लिए कितनी बार पलटी मारने का इतिहास बना चुके हैं। आप लोगों को ही पता है कि चाहे वो राजद से हाथ लाना हो, कांग्रेस से हाथ लाना हो, भाजपा से हाथ लाना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। लेकिन क्या पलटू चाचा के नाम से वो जाने जाते थे? क्या ये हो सकता है, ये संभव है कि नीतीश कुमार अपनी मन से, अपनी राजी से, अपनी खुशी से वो बिहार छोड़ करके वो दिल्ली आएंगे, वो भी सीएम की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा? ये तो सबसे राजनीति के पीछे या उनका कुर्सी कहीं ना कहीं छोड़ने के पीछे का ये रणनीति क्या है? अब अभी तक भाजपा को कोई आंखें डालकर दिखा करके बात करता था तो वो नीतीश कुमार थे। 85 विधायक अभी उनके हैं, भाजपा के 4 से ज्यादा, महज 4, 89। और अब नीतीश कुमार जाएंगे, सीएम पद पे किसका कब्जा होगा? भाजपा का। जो भाजपा का बरसों पुराना सपना था, यूपी में उन्होंने सपने को साकार कर लिया, उड़ीसा में सपनों को साकार कर लिया, मध्य प्रदेश में कर लिया, छत्तीसगढ़ में कर लिया, महाराष्ट्र में कर लिया। लेकिन वो भाजपा बिहार में अपने सपनों से हमेशा चूक रही थी। लेकिन अब उनका सपना जो अधूरा था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब औपचारिक रूप से वो जो है नामांकन भी कर चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी अब होंगे, चुनाव होगा, हम 100% जीतेंगे, तो मतलब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हाँ। एक और सवाल निकल करके आ रहा है, अगर वाकई में नीतीश कुमार जी किसी घोटालों में या किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो क्या सिर्फ उनको तो इस्तीफा देकर के तमाम राजनीति से इस्तीफा ले लेना चाहिए? क्या मतलब मामला चले, जो राज्यसभा आप ले लीजिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, 80 विधायक उनके नाराज है, कार्यालय पर डंडा और लाठी चल रहा है। अब देखिए ना कि पहले ईडी, सीबीआई, तमाम चीजों का डर होता था। अब यहाँ पे नीट की जो छात्रा का जो मामला है, जिस तरह से बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ कि नीट छात्रा के साथ जो रेप होता है, जो उसकी हत्या होती है, उसके बाद से बिहार में जो आक्रोश था, जो लोग जो है सड़कों पर उतरे और उसमें बहुत सारे नेताओं का नाम आ रहा था। तो मैंने क्या कहा कि हो सकता है एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नाम आने के बाद बहुत चीजें बदली कि हमारे प्रधानमंत्री जी ईरान के लिए एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस तरीके के मामला हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, अभी कहानी